हो गया? शायद बाहर होगा मासा। मेरी पारक को तकलीफ देगा साहब, मेरी पारक को तकलीफ देगा। मेजर साहब, मेजर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? ये जिसने तुझ पर तेजाब फेंका था, मेरी पारक को तकलीफ देगा, मेरी पारक को तकलीफ देगा। इस लायक ही नहीं छोड़ूंगा। चुप। सर, 3 साल पहले एक स्मगलिंग केस में जयपुर के पास आपने इसे पकड़ा था। अपनी पूरी सजा काट के आए। कमीना मुझसे बदला लेने के लिए पारक को निशाना बना रहा था। सर, भाभी और माँ जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप घर जाइए, मैं इधर संभालता हूँ। जी कहिए, आप कौन? तुम्हारी होने वाली मालकिन। अब जाओ, जाकर फटाफट अपने सांप को बुला कर लाओ। अरे खड़े खड़े यहाँ मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जानती हूँ बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन नौकरों के ताड़ने के लिए नहीं हूँ। अब क्या नजर लगाओगे? जाओ जाकर सांप को बोलो शताब्दी आई है। अच्छा, मस्त है एकदम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या चाहिए? अच्छा, नहीं, वो एक्चुअली ना, वो मेरी गाड़ी बिगड़ गई थी, पास ही थी, तो सोचा मैं यहाँ पे आ जाऊं और आपको मिलके चलो। लेकिन फिर आपका इंतजार करते करते ना बहुत टाइम हो गया, तो सोचा अचार ही चख लेती हूँ। वैसे बहुत ही अच्छा अचार है। वो अरे शताब्दी, तुम्हें माँ से को अभी भी बोलता हूँ कि इसको यहाँ से भगाए। मैं नहीं चाहता कि मैथिली इसको देखे और उसके दिल को चोट पहुंचे। देख इसको। ये मैथिली कौन है? क्या फालतू वक्त बर्बाद कर रही है? बाहर जाके देख अचार तैयार हुआ कि नहीं। हो गया हो तो बरनिया भेजने की तैयारी कर। ये रख कर जा रही हूँ। वो मैथिली, वो हमारी गाय का नाम है। हमारे भाई से तो बहुत ज्यादा प्यार करती है। अगर उसको कोई आसपास भी आए ना तो सीधे सींग मारने दौड़ती है। यूं, ये गाय भैंस जैसे जानवरों से ना मुझे बहुत चिढ़ है। घिन आती मुझे। बदबू के 4 पैर के डब्बे। लेकिन कोई बात नहीं, एक बार मेरी शादी हो जाने दो यहाँ पर, फिर उस गाय को सबसे पहले मैं इस घर से बाहर निकालूंगी। मासा, मासा, शताब्दी यहाँ पे क्या कर रही है? शताब्दी यहाँ कैसे? कहाँ है? मासा, मैंने आपको बोला था सिसोदिया साहब से मना करने के लिए, उसके बावजूद आप ये। ठीक है, थारी मासा के थारे से झूठ बोलेगी? मैंने बात कर ली है उनसे। तू रुक जरा, मैं जाके उससे अभी बात करती हूँ। कहाँ है वो? बता। माँ आंगन में। हे भोलेनाथ, मैंने तो मैथिली को अभी आंगन में भेजा है। क्या? चल चल। सुनो, ये लड़की कौन है? अरे वो तुम, आप यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ ना आप, मासा को कुछ चाहिए होगा तो। हमारे को मासा ही नहीं भेजा है अचार देखने के लिए। अच्छा, मासा भी ना खुद का पैर कुल्हाड़ी पे मारती है, लेकिन एड़ी मेरी टूट जाती है। सुनो, तुम ये अचार का देखती हो? कितने का दिया? एक भरनी 500 रुपए की। ये
क्या हो रहा है? अचार डाल रहे हैं। तुम जरा रसोई में जाके देखो कि वो सब्जी बन गई है या नहीं। पर आप ही ने तो कहा कि पहले अचार देख लूं। हाँ हाँ, जाओ जरा देख लो जाके। बेचारी भाभी सा, इनको तो पता भी नहीं है कि ये यहाँ पर और क्या क्या खरीदने आई है। क्या क्या? नहीं, कुछ नहीं कुछ भी नहीं। मैथिली, जी अभी आई। ये मैथिली की आवाज सुन के इसने जवाब क्यों दिया? मासा, इसको सब पता चल गया है। क्या? नालायक! मसा नहीं, मसा। अरे लेकिन इसमें इस बेचारे को क्यों मार रहे हैं? अब गाय को इस घर में ये थोड़ी ना लाया होगा है? गाय? हाँ मासा, गाय। इनको पता चल गया है कि मैथिली गाय है। लेकिन प्लीज, ये शादी के बाद ना ये गाय वाय मुझे घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ हाँ, उसकी चिंता तू मत कर। हमारी भी पूरी यही कोशिश है कि इस गाय को जल्दी से जल्दी इस हवेली से बाहर निकाल दे। लेकिन अब थारे को यहाँ से चलना चाहिए, है ना? क्योंकि वो उस गाय को आंगन में खुला छोड़ने का बखत आ गया है ना। और बदबू भी बहुत आती है। हाँ, बहुत बदबू आती है। चल, अब थारे को जाना चाहिए। शाबाश, आ जाओ। हाँ लेकिन वो नहीं। वो देखो, मैं समझ गई, लेकिन अगर वो नहीं, वो देखो, शाबाश। मैथिली गाय भाभी सा, ला फोन दे। हाँ जी सिसोदिया साहब, अरे आप अपनी छोरी को समझाइए। जब उसका जी करता है हमारी हवेली में नहीं आ सकती वो, तो संभाल के रखिए अपनी छोरी को। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अम्मा घर। वो बाईसा कहाँ गई? अचार लेने आई थी ना, एक भरनी तैयार थी तो मैंने सोचा दे देते हैं। वैसे माँ जी साहब किसे कह रही थी कि संभाल के रहने के लिए? अचार। अचार तो मैं भूल ही गई। सोचा एक भरनी तो ले लो। हाँ? पैसे पापा भिजवा देंगे। हाँ ठीक है। पापा? कौन पापा? नहीं नहीं। गाय? कुछ नहीं। अब आर्य को कुछ कागज ढूंढने, हमारी मदद कर। चल। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दिया उसे। निश्चिंत होकर रह सकते हैं सब। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है मेजर साहब। आपके साथ रहते रहते इतना तो जान गई हूँ कि अभी क्या, हमारे को कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप है ना हमारे साथ, हमारी रक्षा के लिए। सही कह रही है पारो। हर माँ यही चाहती है कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब बहादुर बने, सच्चाई के लिए लड़े, एक अच्छा इंसान बने। और आज जब तुझे देखती हूँ
तुझ में ये सब बातें हो। भले ही सारे गुण तुझे देने में मेरा कोई योगदान ना रहा, पर इस बात का तो संतोष कर सकती हूँ ना कि ऐसे इंसान को मैंने जन्म दिया है, ऐसे बेटे को जन्म दिया है मैंने जो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। आज एक माँ को सब कुछ मिल गया। गर्व हो रहा है मुझे कि तू मेरा बेटा है। गर्व क्या, घमंड हो रहा है। गर्व हो रहा है मुझे कि तू मेरा बेटा है। गर्व क्या, घमंड हो रहा है। मासा, आप अब तक जाग रही हैं? ये क्या है? रुद्र के लिए आज रात ही से खत्म करना है, कल देना है ना उसे। कल? कल क्यों? तुझे नहीं पता? कैसे पता नहीं होगा? बापू साहब और काकू साहब ने हमारे को पहले ही बता दिया। कल आपके बेटे का जन्मदिन है। पता है जब रुद्र छोटा सा था ना तो अपने जन्मदिन के लिए इतना उत्साहित हो जाता था कि 1 महीने पहले से दिन गिनने शुरू कर देता था वो। और हर साल बीरपुर के मंदिर में आप मेजर साहब के लिए अभिषेक कराती थी। अपने बेटे रुद्र के लिए। मासा, मैं सोच रही थी कि इस बार मेजर साहब के जन्मदिन के लिए हमें कुछ अलग करना चाहिए। मुझे तुम्हारी आंखों में शरारत क्यों नजर आ रही है? हाँ? क्या अलग? अच्छा सुनो,